अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त हमारे रेशेदार बीफ शामी कबाब तैयार हुए हैं। ये देखें, कितना ज़बरदस्त गोश्त का रेशा इसके अंदर नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुर्शिद ममून। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको देसी स्टाइल में रेशेदार बीफ पोटी कबाब ये बनाना सिखाऊंगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आए रेसिपी शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम दाल चना ली है। इसको हम एक बर्तन में भिगोएंगे। दाल को हम आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे ताकि दाल हमारी नरम हो जाए। लिए 1 चम्मच ज़ीरे की, 2 स्टिक दालचीनी की, 1 चम्मच काली मिर्च की, 6 अदद लौंग, 1 बादाम का फूल, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी जायफल जवित्री और 2 तेज़पात। तमाम चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तमाम खड़े मसालों को हमने ऐसे पीस लिया है। सबसे पहले हम कुकर में ये जो दाल हमने भिगो के रखी थी इसको हम डालेंगे। बिस्मिल्लाह। आधा किलो मैंने बीफ बोटी ली है, इसको मैंने छोटा छोटा काट दिया है। अभी दाल के अंदर हम इसको शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। छोटी बोटी रखने से हमारा जो रेशेदार कबाब है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। 2 इसमें दरमियाने साइज़ के मैं प्याज डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, ऐसे मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है। 1 गड्डी लहसुन की, ये छिलकी हम इसके अंदर ये शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसमें जाएंगे मसाले, जो मैंने ग्राइंड किया था मसाला वो शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच लाल मिर्च की, 1 चम्मच नमक की। नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर की, आधी चम्मच हल्दी की, 1 चम्मच दड़ा पाउडर की। तकरीबन हम इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। ताकि हमारा दाल और गोश्त दोनों गल जाएं। अब तमाम मसाले को और इसको मिक्स करते हैं। अभी हम इसको कवर करते हैं। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम प्रेशर देंगे ताकि हमारा दाल और गोश्त दोनों गल जाएं। 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। तकरीबन गोश्त और दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है। ये देखिए थोड़ा सा पानी है। अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखिए बिल्कुल हमारा गोश्त और दाल दोनों गल गए। ये थोड़ा सा जो पानी है इसको थोड़ा सा खुश्क करते हैं। ये थोड़ा सा पानी रहता है इसको हम खुश्क करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पानी हमारा खुश्क हो चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, फिर इसको हम पीसते हैं। स्टोव को करते हैं ऑफ। ठंडा होने के बाद मैंने इसको एक डिश के अंदर निकाल लिया है। अभी हम इसी स्टाइल में लंगड़ी के अंदर इसको कूटेंगे। हम जैसे ग्राइंडर बोलते हैं उसमें पीसेंगे, इसमें लेकर इसके अंदर पीसूँगा। इसके अंदर इसका बीफ कबाब का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। कबाब पीसना तो हमने स्टार्ट कर दिया है। साथ मैंने थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें ये भी थोड़े मैंने काट ली हैं। दाल भी हमारी तकरीबन इसके अंदर पूरी गल चुकी है और जो गोश्त है इसको हम ऐसे कोटने की मदद से इसको इसके अंदर ऐसे मिक्स कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा कितना ज़बरदस्त दाल और गोश्त कितना ज़बरदस्त इसके अंदर ये एक जैसा हो गया है। ऐसा हमने तमाम गोश्त को इस तरह ही करना है। इसको एक प्लेट के अंदर निकालेंगे ऐसे। ये देखिए बिल्कुल गोश्त इसके अंदर मिक्स हो गया है। इस तरह हम सेकंड बैच जैसी तैयार करेंगे। तमाम मसाले को हम ऐसे ही मिक्स कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त को दाल को मैंने अच्छी तरह कूट के ये देखिए सारा मिक्सर मैंने तैयार कर लिया है। अभी इसको एक बड़े बर्तन में ऐसे निकालेंगे।
इसमें हरा धनिया डालेंगे, ये तकरीबन 2 चम्मच हैं। पुदीना भी है साथ, ये 2 चम्मच हैं। ये भी तकरीबन मैं 2 अदद लिए हैं, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। हम इसको हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो ये इसका रेशा दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें गोश्त और दाल कितनी ज़बरदस्त हमारी, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका रेशा बना है। ये देखें, ये हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऐसे ऐसे एक बाउल लेके इसको ऐसे इसको हम ऐसे छोटी सी टिक्की बनाएंगे। हम ऐसे टिक्की बनाएंगे। ऐसे कबाब वाली मशीन आम बाज़ार से मिल जाती है। ऐसे हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के ऐसे एक बाउल लेके इसको इसके अंदर डाल के जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल लें। ऐसे आप टिक्की बना सकते हैं। जो शेप आपको अच्छी लगे आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। ऐसे आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। ऐसे ही मैं तमाम कबाब तैयार करके आपको फिर दिखाता हूँ। तैयार कर दिए, जो आपने फ्राई करने हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी आप इनको फ्रीज़र के अंदर आप रख सकते हैं। आज हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं, तो मैंने देसी अंडा लिया है। इसको एक बर्तन में निकालेंगे, इसको हम मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हम अच्छी तरह फेंटेंगे। ऑयल डालेंगे, हम कबाब लेके अंडे के अंदर हम इसको डीप करेंगे। ऐसे डीप करने के बाद हम ऑयल के अंदर ऐसे रखेंगे। अभी हम इसकी साइड चेंज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इस तरह हम दूसरे कबाब की साइड चेंज करते हैं। गलत मार सही हो गया ना, कुछ मनने में ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार हुए हैं। कलर कितना खूबसूरत आया है। इस तरह हम सेकंड बैच भी तैयार करेंगे। बैच भी तैयार कर लिया। आप मेरे स्टाइल में कबाब बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद भी आएंगे और आप आसानी से बना भी सकेंगे। अभी मैं आपको एक कबाब तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसके अंदर रेशा बना है। ये देखिए, कितना ज़बरदस्त गोश्त का रेशा इसके अंदर नज़र आ रहा है। टेस्ट करके बताता हूँ। देखने में तो बहुत मज़ेदार नज़र आ रहा है, खाने में टेस्ट करते हैं। ये देखिए रेशा इसका, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप रेशेदार बीफ शामी कबाब की रेसिपी, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अभी मैं आपको एक कबाब मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद भी आएगी और टेस्ट भी लाजवाब होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त।